नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अब तक की महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिस पर हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी का मेगा नॉमिनेशन आज होना है। सीएम सैनी सहित 21 प्रत्याशियों का आज नामांकन होने वाला है। लाडवा से ताल ठोकेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 14 सितंबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो आज नामांकन प्रक्रिया होनी है। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के विशेष तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी हैं और नामांकन प्रक्रिया अब जारी होगी। आज मेगा नॉमिनेशन होना है। सीएम सैनी के साथ साथ 21 प्रत्याशियों का नामांकन आज होगा। तो उससे पहले विशेष तैयारियां लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में एक ही फेज में चुनाव होना है। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के भी नतीजे घोषित हो जाएंगे। 5 अक्टूबर को बात की जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, जो कि एक ही फेज में निपटेगा। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक फेज में चुनाव होगा और सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया भी आज पूरी हो जाएगी। उससे पहले विशेष तैयारियां, आशीर्वाद वो लेने पहुंचे जनता के बीच में। यहां पर उन्होंने जनता का आशीर्वाद लिया और चूंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है, उससे पहले तमाम तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तरफ से फिलहाल जारी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको बता दें कि अब से 2 से 4 दिनों के भीतर वह हरियाणा पहुंचेंगे और चुनावी सभा को भी वो संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए तो चुनाव के लिहाज से दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालिंदी एक्सप्रेस हादसे की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में आतंकी लिंक के सबूत मिले हैं। साजिश में आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल की शक यहां पर उन पर किया जा रहा है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल में साजिश रची थी। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला गौरी पर साजिश का शक यहां पर जताया जा रहा है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, एक बड़ा हादसा यहां पर करने की फिराक में थे। हालांकि कोई घटना यहां पर नहीं घटी, कोई हादसा यहां पर नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। लेकिन ट्रेन को उड़ाने की पूरी साजिश यहां पर की जा रही थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है, जिन पर शक जताया जा रहा है। इसके साथ ही कालिंदी एक्सप्रेस हादसे की साजिश को लेकर के हर एक अपडेट सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। हालांकि पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला गौरी पर साजिश का शक जताया जा रहा है। तो पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग यहां पर की जा रही थी कि ट्रेन को उड़ाया जाए, एक बड़ा हादसा यहां पर हो, दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी।
हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरे मामले पर अगर हम बात करें किस तरीके से दहशत फैलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है और अब इसमें आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला गौरी पर साजिश का शक है। क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है, कितनी सच्चाई? देखिए, जब से ये रेल हादसा कालिंदी एक्सप्रेस का हुआ है तब से जांच एजेंसियां अपनी कमर कसे हुए हैं। जी। 2 हिस्ट्री सीटर जो कल मौके से उठाए गए थे, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, उसी के साथ 12 लोग और उठाए गए हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो जो जांच एजेंसियां हैं उनकी खुरासान की तरफ पैच ज्यादा दिखाई दे रही कि उधर की ओर इशारा ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी किसी ने भी इस चीज की आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर हम बात करें कि उनका इशारा किस ओर जा रहा है, क्योंकि 2017 में भी अगर हम सुदर्शन के माध्यम से बता दें तो सैफुल्ला खान नाम का एक व्यक्ति था जिसने 2017 में भोपाल स्टेशन पे टाइम बॉम्ब का प्रयोग किया था, कई लोग उस पे घायल हुए थे, उस पे भी खुरासान का ही निशानदेही सामने आई थी। फिर 2017 में कानपुर में पुखराया स्टेशन के पास एक ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने का कार्य किया गया था, लेकिन वो भी फेल हो गया था। लेकिन खुरासान का ही नाम सामने आया था। बता दें आपको कि ईरानी शब्द है ये, और खुरासान का अर्थ होता है जहां से सूर्योदय होता है। पाकिस्तान के क्षेत्र, एक छोटा सा आबादी बसा ये क्षेत्र है खुरासान, जहां से लोग, मासूम लोग निकाले जाते हैं जो बेरोजगार हैं, वंचित है, शोषित है। और पूरे भारत ही नहीं, भारत के आसपास के भी कई देशों राज्यों में भी इसकी पैठ फैलाते हैं और मासूमों को जिहाद सिखाते हैं, मासूमों को किस तरीके से अल्लाह को खुश करना है, किस तरीके से अपने आप के धर्म के प्रति सजग रहना, ये सिखाते हैं और इनके इमोशंस से फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बात करें कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें जांच एजेंसियां, चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो, चाहे एटीएस हो, 5 जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, रेलवे है, सभी तार जोड़ करके, पूरी कयास लगा करके इस तरीके से खुरासान के तहत या अन्य भी तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे अभी कोई अधिकारी इतनी जल्दी बोलने को तैयार नहीं। हम कल से ही सुदर्शन की, कानपुर में जो सुदर्शन की टीम है, हम अपने कैमरामैन के साथ यहाँ पे मुस्तैद हैं, लेकिन अभी कोई फिलहाल कोई पेन होल्ड करके कोई ऐसी बात कहने को तैयार नहीं है कि इस पे कोई ऐसी बात कही जाए। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे 2017 में हादसा होता है, बच जाता है, भोपाल में होता है, तो खुरासान का कहीं ना कहीं इसमें निशानदेह दिखाई दे रही। बिल्कुल। वहीं अब इस पूरे मामले पर बात की जाए तो क्या जांच पड़ताल के दौरान अभी खुलासा हो रहा है, क्या इसमें और भी किसी का हाथ है? और अभी जो पूछताछ हो पाई है, क्या क्लियरिटी निकल कर सामने आ पा रही है? लगातार 1.5 माह के अंदर तीसरा रेल को डीरेल करने का प्रयास करना, सिलेंडर को जो ट्रैक के बीच में जो गिट्टी स्टोन्स होते हैं उसको डिग करके सिलेंडर का गाड़ना, बारूद बरामद होना, अमोनियम सल्फेट बरामद होना, नमक बरामद होना, पेट्रोल बम बरामद होना, सुतली बरामद होना, माचिस बरामद होना और सियाराम स्वीट जो सिब्रामो की दुकान एक है उसका झोला बरामद होना। ये कई और इशारा ये कर देता है कि अगर ट्रेन सिलेंडर से टकराती, सिलेंडर क्षतिग्रस्त होता, धमाका होता, एक लंबा मैसेज जाता आतंकवाद का कि कानपुर में उन्होंने अपना मिशन फतह कर दिया। शायद इसीलिए खुरासान के तहत बात हो रही, खुरासान की तरफ इशारा हो रहा है। अगर ये हादसा हो जाता तो जाहिर तौर पे एक बड़ा मैसेज ये लोग देने का प्रयास करते कि कानपुर में हमने जो ट्रेन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती, तो एक बड़ा मैसेज कन्वे होता इनके आतंकवादी गतिविधियों का। और अगर हम बात करें कि और अन्य किसी और इशारा हो रहा है तो लगातार हम भी इस पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी किसी और ऊट करवट लेकर के नहीं बैठ पाया है, क्योंकि अभी प्रशासन कुछ भी कहने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है। लगातार तीसरा रेल हादसा है जो पटरी से ट्रेन डिरेल होने से बच गई है, बड़ा हादसा रुका है, लेकिन अभी कुछ भी कहने को कोई तैयार नहीं है। 14 लोग जो रिमांड पे लिए गए हैं, लगातार दबिशें जारी हैं, फोन के जो कॉल्स हैं वो ट्रैपिंग पे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के जितने भी टावर हैं उनसे कनेक्शन साधा गया है पुलिस का, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई किसी से चैटिंग हुई है, कॉल हुई है, तो उसका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उसी के ही हिसाब से लोगों को उठाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। भोपाल में हिंदू युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि जिहादियों की रोहित पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई।
हिंदू युवक गंभीर हालत में एम्स में भर्ती है। बताया जा रहा है कि उसका इलाज फिलहाल जारी है। रोहित ने आदिल उर्फ गुड्डू के नाम का खुलासा किया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रदर्शन कर एफआईआर दर्ज कराई है। तो यहाँ पर जिहादियों द्वारा हिंदू युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप देखिए काफी ज्यादा विचलित कर सकती है, इस कारण इन तस्वीरों को ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है। भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया है। जिहादियों की रोहित पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, क्या जानकारी फिलहाल पूरे मामले को लेकर के मिल पा रही है, जिस कदर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिहादियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी जैसा कि आप देख रहे हैं कि संगठन के कार्यकर्ता मौजूद है और कार्यकर्ताओं ने कल वहां बड़ा उग्र प्रदर्शन किया था। जो पुलिस की जो भूमिका है उसको संदिग्ध बताया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा। और जिस तरह से आपने कुछ देर पहले सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हिंदुओं में जो उबाल देखा है, जितेंद्र सिंह चौहान जो विश्व हिंदू परिषद के, उनके नेतृत्व में कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लगभग 3000 कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने वहां थाना पिपलानी का घेराव किया था। पुलिस के ऊपर तब जाकर प्रेशर बना था और तब जिहादियों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस की इस पूरे मामले में लेकर भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। हमारे साथ जितेंद्र चौहान स्वयं मौजूद है। कल इन्हीं के नेतृत्व में, कल इन्हीं की अगुवाई में कल हिंदू संगठनों ने वहां उबाल किया था और उसके बाद में गिरफ्तारी हुई थी। जितेंद्र जी से हम सीधे जुड़ेंगे। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। क्या पूरा मामला है, बताइए जितेंद्र जी। बजरंग दल विश्व हिंदू के द्वारा सूचना मिली कि हमारे एक हिंदू भाई को जिहादियों के द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जो कि एक बहुत बड़ा कृत्य है। भेल के सत्तामी नगर जो क्षेत्र है, वहां पर जिहादियों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। वो अपने व्यापार, दुकान, उनके माध्यम से और खासतौर से पुलिस प्रशासन की मदद से वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और उसी का ये परिणाम रहा कि उन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना करने का प्रयास किया और एक हिंदू भाई को जिंदा जलाने का प्रयास किया और उसको हम उसकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन ये सब घटना कहीं ना कहीं पूरे पुलिस प्रशासन की मिली भगत के बिना संपन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इसके पहले बहुत सारी घटनाएं आई हैं, उनमें लापरवाही बरती है। खास तौर से जो पिपलानी थाना क्षेत्र है वो ईसाई मिशनरियों का, जिहादी तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है और वहां पे पुलिस की निष्क्रियता के कारण ही कहीं ना कहीं ये विषय आ रहे हैं। हालांकि जब हमने पूरे हिंदू समाज का उबाल आया, थाने पर आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण पुलिस दबाव में आई और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एफआईआर दर्ज की गई। हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज हुआ और प्रशासन ने जो भी उसमें खामियां हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, 2 नाम प्रमुख आए, बाकी अन्य नाम भी आए, उन सब अपराधियों के उनके पुराने इतिहास को जांचते हुए उन पर अन्य कानूनी कार्रवाई और घर तोड़ने के कार्रवाई के लिए भी आगामी कहा है। और इससे सबके बावजूद भी हम जनता और समाज को चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार की क्षेत्र में जहां कहीं भी घटनाएं हो रही है, उस सबके लिए बजरंग दल विश्व हिंदू लगातार तैयार लड़ने के लिए और प्रशासन को सचेत करना चाहता है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उनको रोका जाए समय रहते। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप जी, हमने सुना किस कदर इस तरीके की घटना वहां पर घटती है। अगर हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद में, हिंदू संगठनों में तो साफ तौर पर आक्रोश बना हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जैसा कि आप हिंदू संगठनों में उबाल देख रहे हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ सुदर्शन न्यूज से लगातार जुड़े हैं और सुदर्शन न्यूज को लगातार इनके द्वारा, इनके सूत्रों के द्वारा इस तरह की जो जिहादी और मिशनरीज के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है उनके समाचार प्राप्त होते रहते हैं। आज वो स्वयं हमारे साथ मौजूद है और कुछ देर पहले हमारी इनसे भी बात हुई थी, पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई थी। हिंदू संगठनों और जितेंद्र सिंह चौहान के दबाव में आकर, जैसे कि ये भीड़ आप जो देख रही है, पुलिस ने त्वरित 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई दर्ज की है, लेकिन 4 लोग अभी तक कहीं का इस पूरे मामले में फरार हैं। और जैसे कि जितेंद्र जी ने हमें बताया कि थाना पिपलानी जो है वो जिहादी एक्टिविटी, जो धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार इस थाना क्षेत्र से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो उदासीनता है उसके चलते अपराधियों में जो है वो कहीं कोई भय नहीं है कानून व्यवस्था का। इसलिए आप, इतनी बड़ी बात है कि सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को मैं एक बार फिर बता दूं, आपने भी बताया, जितेंद्र जी ने भी बताया, पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है तो ये कितनी अपने आप में अमानवीय, कितनी शर्मसार और कितनी दिल दहला देने वाली घटना है। और युवक की जो स्थिति है वो लगातार गंभीर बनी हुई है और इस समय वो एम्स अस्पताल में भर्ती है। काफी बुरी तरह से वो झुलस गया है। सुदर्शन न्यूज की स्क्रीन पर हमको तस्वीरें। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप जी, आप नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। देश के बाद अब सीधे चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई। ट्रैक पर
70 किलो के सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। आपको बता दें कि सराधना बांगड़ ग्राम के बीच DFCCIL ट्रैक का ये पूरा मामला है। रेलवे कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मंगलियावास थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की जा रही थी। अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश यहाँ पर रची गई। ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट ब्लॉक रखे गए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नतांश, इससे पहले हमने देखा किस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश की जाती है। एक बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग वहां पर होती है और आज अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। अभी तक क्या खुलासा हो पाया है? जी हाँ कनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो वारदात है वो रविवार शाम करीब 10:26 के आसपास की है, जहां पर बांगड़ ग्राम जो स्टेशन है उसके पास 2 ब्लॉक पाए गए। 70 किलो के जो 2 ब्लॉक थे सीमेंट के, वो वहां पर ट्रैक के बीच में रखे गए थे 2 अलग अलग जगह पर। और इससे साफ होता है कि बदमाशों की क्या मंशा रही होगी और किस तरीके से उन्होंने साजिश रची थी। हालांकि जैसे ही गनीमत ये रहती है कि जो ट्रेन वहां से पास हो रही थी, जो फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी और अहमदाबाद जाने वाली जो ट्रेन थी वो दोनों ब्लॉक से टकराती है। हालांकि कोई हादसा नहीं होता है और वो दोनों ट्रेन जो ब्लॉक थे उनको क्रॉस करते हुए वो आगे से निकल जाती है। और उसके बाद हालांकि जैसे ही जो वहां पर स्टेशन अधीक्षक हैं उनको इसकी जानकारी होती है, वो पूरी जो ट्रैक थी उसकी छानबीन करते हैं। और वहां पर हालांकि दूसरी जगह तो ये पूरा मतलब शांत माहौल पाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 2 ब्लॉक मिले उसके बाद से वहां पर सनसनी का माहौल बन गया था। हालांकि आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, इससे ये 17 दिन में ये तीसरी ऐसी घटना है। इससे पहले जो छबड़ा है, 12 का जो छबड़ा है वहां पर ऐसी एक वारदात हुई थी और उसके साथ ही वहां पर पाली राजस्थान का है, वहां पर भी एक ऐसी घटना हुई थी। ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।